आने वाले बच्चों के लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे आप? आने वाले बच्चों के लिए है कि जितना नया मत पढ़ो, रिवीजन करो। और प्रीवियस ईयर दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल के जो पेपर हुए थे हाँ। उसके 5 से 10 सेट हुए होंगे, सारे लगा जाओ, 10 में से 10 कर दोगे। सेकंड शिफ्ट का एग्जाम था दिल्ली पुलिस का। हाँ। अच्छा, तो कहाँ से क्वेश्चन पूछे गए? क्वेश्चन MS एक्सेल, MS वर्ड से तो मेजरली सारे क्वेश्चन पूछे गए थे। प्रोटोकॉल से एक क्वेश्चन था, उसमें ये था कि रो को डिलीट करना है तो उसके साथ उसका शॉर्टकट भी दिया हुआ था। ठीक है, एक फाइल सेव के लिए शॉर्टकट दिया हुआ था कि फाइल सेव कैसे करनी होती है। अच्छा, ईमेल वगैरह से कोई क्वेश्चन? ईमेल से आया था कि भाई साइन इन करने के लिए क्या क्या चीज़ नेसेसरी होती है। अच्छा, तो उसमें यूज़र नेम और पासवर्ड ज़रूरी होता है। अच्छा, और इंटरनेट वगैरह से? इंटरनेट एक्सप्लोरर से कोई भी क्वेश्चन नहीं था। अच्छा, TCP IP कुछ नहीं पूछा गया? कुछ नहीं पूछा गया। मेजरली MS एक्सेल और MS वर्ड से 8 7 से 8। कोई फार्मूला भी पूछा गया? किसी फार्मूला कुछ नहीं था। अच्छा, और शॉर्ट की वगैरह है? शॉर्ट की था कि फाइल सेव करने के लिए, रो डिलीट करने के लिए क्या चाहिए। अच्छा, और एक था F2 की जो होती है वो किस लिए होती है। अच्छा, और बात करें स्टैटिक में कहाँ से क्वेश्चन ज़्यादा पूछे? स्टैटिक में सबसे ज़्यादा 2 तो क्वेश्चन थे। एक हिलेरी क्लिंटन की किताब पूछ रखी थी कहाँ से है। हाँ। ठीक है, और एक और था विंग ऑफ फायर था शायद। अच्छा, विंग ऑफ फायर। हाँ। अच्छा, हाँ, ये मिल्खा सिंह की थी। हाँ। हाँ, तो वो वहाँ से क्वेश्चन था। बाकी जो ये था कि भाई फंडामेंटल ड्यूटीज़ से 2 क्वेश्चन थे कि फंडामेंटल ड्यूटीज़ में स्टार्टिंग किससे होती है, किस जो सब क्लोज होते हैं उसमें किससे स्टार्टिंग होती है। और फिर एक ये था कि एक 4 ऑप्शन दिए हुए थे, उसमें क्या था सबसे नीचे पे कौन सी आएगी, सबसे डाउन में। अच्छा, हिस्ट्री में जो और है ABCD भी लगाना था कि भाई उसमें ABCD 4 ऑप्शन थे कि इसमें टॉप पे कौन सा, बीच में कौन सा, नीचे कौन सा, उससे नीचे कौन सा। हिस्ट्री में जो है युद्ध वगैरह से कोई क्वेश्चन पूछा? हिस्ट्री में ये था कि आधुनिक भारत से हाँ, ये पूछा था कि जो काउंसिल सेकंड 2 हाउसेस थे वो किस अमेंडमेंट से लाए गए थे। अच्छा, पॉलिटी से? हाँ, पॉलिटी से था। और एक था फंडामेंटल ड्यूटीज़ से क्वेश्चन था कि फंडामेंटल ड्यूटीज़ किस के रिकमेंडेशन पे थी। एक था कि भाई जो वो थे गुरु बिपिन सिंह, वो किससे रिलेटेड करते हैं। ठीक है, और एक क्वेश्चन था कि जब 1498 में जब हमने गोल्ड मेडल जीता था हॉकी में, तो वो कहाँ पे हुआ था। एक लॉस एंजलिस था, लंदन ऑप्शन था, और एक इटली का ऑप्शन था, रोम का, और एक तो वैसे ही था, वो तो वैसे डिलीट। अच्छा, जनसंख्या नगरीकरण से भी क्वेश्चन कोई? जनसंख्या से ये पूछा था कि जो एडोलसेंट मोर्टेलिटी है वो सबसे ज़्यादा कहाँ है, मतलब कितने % है। ठीक है, इंडिया में। और एक क्वेश्चन था मैं भूल गया। अच्छा, और योजनाओं से क्वेश्चन कोई? योजना था कि भाई जो ये सीनियर सिटीज़न की पेंशन है वो पर मंथ कितनी है। ठीक है, और एक क्वेश्चन था कि जो PDS स्कीम होती है उसका जो 2022 में या 2021 में नाम चेंज करा था, तो उसका था टारगेटेड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन स्कीम कर दिया था। एक ऑप्शन था टारगेटेड पीपल डिस्ट्रीब्यूशन स्कीम था, एक पब्लिक था, और एक 2 और थे। अच्छा, भारतीय कला और संस्कृति से कोई? हाँ, ये था कि एक तो ये था कि एक था मंदिर और नेशनल नाटी डांस कहाँ से रिलेटेड है। और एक ये था कि सत्य शोधक समाज की स्थापना किसने करी थी। ठीक है, और क्या? अच्छा, करंट के कितने क्वेश्चन लगभग रहे होंगे? करंट के 3-4 करंट अफेयर्स के। हाँ। उसमें खेल के भी कोई क्वेश्चन थे? खेल था सुल्तान अजल शाह कप जो है वो कहाँ हुआ था। अच्छा, एक मलेशिया था, इंडोनेशिया ऑप्शन था, और एक इंडिया ऑप्शन था, और एक ऑप्शन याद नहीं आ रहा। अच्छा, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री से कोई क्वेश्चन? हाँ, कि राष्ट्रपति से ये था कि भाई इसका हेड ऑफ वो कौन होता है। अच्छा, हेड ऑफ गवर्नमेंट कौन होता है। तो प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, वाइस प्रेसिडेंट और स्पीकर चारों दे रखे थे ऑप्शन में। और तो करंट के क्वेश्चन कोई याद है आपको जो पूछा गया हो? नहीं, बाकी ये था मैथ्स के बारे में बता देता हूँ। मैथ्स में ये था कि परसेंटेज से 2 से 3 सवाल थे। ठीक है, एक था स्पेयर से था, वॉल्यूम पूछा हुआ था, रेडियस देके सिंपली फार्मूला पुट करना नहीं, निकालना था। पाई भी कैलकुलेट नहीं करना था उसमें, तो पाई तो ऐसे ही दिया होता साइड में। ठीक है, और एक था कि एक हॉर्स को रोप बांधी हुई है, वो ग्रेजिंग कर रहा है, मतलब चारा चुग रहा है, तो उससे था वो मैंने छोड़ दिया, वो मैंने करा नहीं। एक था उसमें एक मैंने रीजनिंग में छोड़ा, ट्रायंगल काउंटिंग करने थे,
वो उसमें बड़ा हो जाता है, एक भी ट्रायंगल मिस हो जाता है, पूरा क्वेश्चन गलत हो जाता है, तो मैंने वो छोड़ दिया। अच्छा, रीजनिंग में कथन निष्कर्ष से भी क्वेश्चन? हाँ, एक क्वेश्चन था वो बहुत इजी था, वो हो जाता जैसे ऑल इंसेक्ट आर होम, और फिर उसके बाद एक ऐसे करके ऑल के अंदर एक डाल रखा था, ऐसे अंदर करके फिर एक डाल रखा था, तो बोलता है एक था कि भाई ऑल इंसेक्ट, या थर्ड वाला हो सकता है, नहीं था। आकृति से भी क्वेश्चन कितने थे? आकृति से 4 से 5 क्वेश्चन लगा। 4 से 5? हाँ। और कागज कटिंग और फोल्डिंग से? हाँ, इंक्लूडिंग हाँ। अच्छा। 5 क्वेश्चन कम से कम थे उसमें से 25। एनालॉजी से? एनालॉगी से नहीं था, और ये था कि जो नंबर एनालॉगी से जरूर था। सीरीज से 3 से 4 क्वेश्चन थे। रात एक लास्ट में वो था कि एक वो डायग्राम दे दिया, उसमें अल्फ़ाबेट और नंबर दोनों थे, तो उसको डिवीजन कर करके वो मतलब ऊपर नीचे वो मूव कर रहे थे, तो 5 ही फिगर में बताना था। पजल से कोई क्वेश्चन? पजल से नहीं था। डाइस वगैरह? डाइस से 3 क्वेश्चन थे। 3 क्वेश्चन डाइस से? 3 क्वेश्चन डाइस से थे, और उसके बाद एक था कि 2 चीज़ें दे रखी हैं, 2 ब्रैकेट में 2 चीज़ दे रखी है, उसका एक फॉर्मूला आना था। ऐसे ही 2 एग्जाम्पल दे रखा है, तीसरा सेट करके बताना था। अब तीसरे में मेरे से लास्ट में 1 मिनट में वो निकल गया, लास्ट का टाइम था। बाकी ये था कि बुक्स तो बहुत आ रही हैं, डांस इम्पोर्टेंट है। बुक्स 2 आ रही हैं, हिलैरी क्लिंटन की आई थी एक है, और एक विंग ऑफ फायर मैंने आपको बता ही दिया। 2 थी ये बुक्स। अच्छा, और ओवरऑल क्वेश्चन का लेवल और पेपर का पैटर्न? ओवरऑल अगर मेरे देखी जाए तो 60 क्वेश्चन ऐसे हैं जो अगर जिसने थोड़ी 60-70% सीरियस होकर तैयारी करी होगी ना, 60 क्वेश्चन आराम से निकाल ले जाएगा वो। अब बस याद होना चाहिए कि क्या पढ़ा है। रिवीजन इज़ इम्पोर्टेंट। अच्छा, ये कौन सा अटेम्प्ट था आपका ये लगभग? ये मेरा था तीसरा था। तीसरा था? हाँ। अच्छा, तो आपने लगभग कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट किए? 83। हाँ। अच्छा, उनमें से उसमें से लगभग कितने अनुमानतः सही होंगे? मैंने 10 से 12 तुक्के मारे होंगे, इससे ज़्यादा नहीं मारे। इसके बाद बाकी सारा जितना था वो मेरा पढ़ा हुआ है। अच्छा, और आपको यहाँ पर कौन सा पोर्शन इजी और टफ लगा? मेरा इजी पोर्शन था, कंप्यूटर इजी थी। अच्छा। वो तो या तो हिट करो आएगा या तो नहीं आएगा। हाँ। ठीक है। सेकंड पे मेरे को लगी रीजनिंग में 25 में से 15 से 17 क्वेश्चन हर कोई बना सकता था। हाँ। बहुत ईजी। और मैथ का लेवल कैसा हो? मैथ्स का मॉडरेट। हाँ। अच्छा, मैथ में कैलकुलेटिव मैथ आ रहा है, कैसा आ रहा है? कैलकुलेटिव मैथ था, एक था कि एक वो दिया हुआ था कि एक अमाउंट दिया हुआ था, उसका इंटरेस्ट दिया हुआ था, उसको 3 ईयर पे है ना डिस्ट्रीब्यूट करना था। हाँ। कि 3 ईयर की एनुअल इक्वल इंस्टॉलमेंट बनानी थी 25% पर एनम पे। हाँ। सिंपल इंटरेस्ट के। अच्छा। हाँ। तो और बात करें जीके में, कितने क्वेश्चन आपने जीके में लगभग अटेम्प्ट किए होंगे? 32। हाँ। अच्छा। हाँ, 32 मैंने कर दिए, 32 से 33 जीके में करे होंगे। बाकी मैथ्स और रीजनिंग में मैंने कहा था कि 100% एक्यूरेसी होनी चाहिए। 100 नहीं तो 95 होएगी ना, तो उससे एक स्टार्ट थ्रू मिल जाएगा बच्चों को। अच्छा, तो आपने कहीं से तैयारी वगैरह किया था? तैयारी तो नहीं, एक परमार SSC चैनल है, उससे हाँ। थोड़ी अच्छी तैयारी करी थी। हाँ। बाकी उनके पुराने नोट्स जो थे वो पढ़े थे। हाँ। रिमेम्बरेंस जरूरी है, रिवीजन जरूरी है। अच्छा, तो आप कहाँ से आए हैं? मैं दिल्ली से आया हूँ। दिल्ली से? हाँ। तो यहाँ आने में कोई दिक्कत परेशानी? यहाँ पे थोड़ी सी हुई थी, मैं तो 1 दिन पहले ही आ गया था, मगर इलाहाबाद अच्छा शहर आपने है। बहुत अच्छा किया जो है, 1 हाँ। दिन पहले आ गए। तो हाँ। काफ़ी बच्चे आ रहे हैं, तो हाँ। एग्जाम जो है लेट हो जा रहा है। हाँ। छूट जा रहा है उनका ये एग्जाम। थोड़ा सा बहुत स्लो चेकिंग कर रहे हैं, और हाँ। 4 चीज़ें बार देख रहे हैं, तो अपने डॉक्यूमेंट पहले ही 3-4 ID लेके आए। अच्छा। हाँ, और फोटो और कंपल्सरी। आने वाले बच्चों के लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे? आने वाले बच्चों के लिए है कि जितना नया मत पढ़ो, रिवीजन करो। और प्रीवियस ईयर दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल के जो पेपर हुए थे, हाँ। उसके 5 से 10 सेट हुए होंगे। हाँ। सारे लगा जाओ, 10 में से 10 कर दोगे।